अस्सलामुअलैकुम खुशआमदी। दुश्मन मुकम्मल स्टोरी सोहा तबस्सुम। अम्मी शाहान बहुत तंग करने लगा है। फातिमा ने अपने 1 साला बेटे को कपड़े पहनाते हुए कहा, बेटा बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। बेटी की बात सुनकर मुंह मुस्कुरा उठी। अम्मी हादी ने कहा था वो ऑफिस से सीधा यही आएंगे, बेटा कुछ दिन रुक जाती। तभी जावेद साहब ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा, नहीं अब्बू सास अकेली होती हैं के खाने का मसला हो जाता है। फातिमा की बात पर दोनों मियां बीवी मुस्कुराने लगे। फातिमा अपना सामान बैग में रखने दूसरे कमरे में चली गई। हमारी बच्ची कितनी जिम्मेदार हो गई है बेगम, जावेद साहब ने कहा। हम भी यही सोच रही थी। रात के खाने तक हादी फातिमा का शौहर भी पहुंच चुका था। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। आबिदा बेगम दामाद के आगे एक के एक खाना रख रही थी। खाने के बाद चाय का दूर चला। बेटा कुछ दिन फातिमा को हमारे घर रहने भेज दो, हमारे घर में भी रौनक हो जाएगी। जावेद साहब ने दामाद से कहा, अंकल मैं तो चाहता हूँ आप दोनों हमारे साथ घर चलें और हमारे साथ ही रहें। हादी ने कहा, नहीं बेटा ऐसा मुनासिब नहीं लगता। आबिदा बेगम ने कहा। काफी देर बातचीत होती रही। फिर हादी ने हाथ में पहनी घड़ी में वक्त देख कर कहा, अच्छा अंकल आंटी अब इजाजत भी बहुत देर हो गई है, घर पर अम्मी इंतजार कर रही होगी। ठीक है बेटा ख्याल से जाना। जावेद साहब बेटी दामाद को बाहर तक छोड़ने आए। बेगम मैं सोच रहा हूँ हमने ना जाने कौन सी नेकी की थी जिसके बदले हमें इतना अच्छा दामाद मिला है। हम हादी बेटा बहुत अच्छा है, हमारी फातिमा से प्यार भी बहुत करता है। आबिदा बेगम की लहजे में दामाद के लिए प्यार ही प्यार था। दोनों मियां बीवी कुछ देर तक बेटी और नौसे के बारे में बातें करके खुश होते रहे। फिर सोने के लिए चले गए। क्या हवा फातिमा, तुम उदास और खामोश क्यों हो? हादी ने गाड़ी में खामोश बैठी फातिमा से कहा। हादी मैं जानती हूँ मेरे जाने से अम्मी अब्बू बहुत उदास और अकेले हो जाते हैं। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? हम इस वीकेंड पर सारा दिन उनके साथ गुजारेंगे। सच में हादी? हम सच। आप कितने अच्छे हैं। बातों में घर आ गया। हादी ने शाहान को गोद में उठाया और अंदर घर में चले गए। फातिमा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। जावेद साहब और आबिदा की जान थी फातिमा में। फातिमा एक बहुत ही नरम दिल और एहसास करने वाली, ख्याल करने वाली लड़की थी। फातिमा जब बड़ी हुई तो जावेद साहब को उसकी शादी की फिक्र होने लगी। आबिदा के दूर पर के रिश्तेदारों में से फातिमा का रिश्ता आया। लड़के का नाम हादी था। हादी भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। वो भी बहुत अच्छे इखलाक का मालिक था। हादी के वालिद हयात नहीं थे, बस वालिदा थी जो बीमार रहती थी। फातिमा को शादी के बाद ये खौफ था कि हादी और उसकी मां ना जाने कैसे हूँ, पर दोनों ने फातिमा का बहुत ख्याल रखा जिससे वो मुतमईन हो गई। फातिमा और हादी की जिंदगी में शाहान ने आकर मजीद रौनक बढ़ा दी थी। हादी फातिमा से बहुत प्यार करता था, इसे बिल्कुल उदास या परेशान नहीं होने देता था। दूसरे दिन फातिमा परेशान सी घर के दरवाजे पर टहल रही थी। इतनी देर हो गई थी, आज हादी ऑफिस से नहीं आया था। हादी की मां शुगर की मरीज थी, वो जल्द दवा खाकर सो जाती थी। फातिमा ने हादी के लिए उसकी पसंद का खाना पकाया था, पर हादी अभी तक घर नहीं आया था। इतना वक्त हो गया है, हादी को कॉल करके पता करती हूँ। फातिमा ने हादी को कॉल की। बेल जा रही थी पर हादी कॉल नहीं अटेंड कर रहा था। फातिमा कभी सोफे पर बैठ जाती, कभी उठकर टहलने लग जाती। वो किसी को बता भी नहीं सकती थी, सब परेशान हो जाते। घड़ी उस वक्त 1 बजा रही थी जब हादी की गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। हादी आप ठीक हैं? आपने इतनी देर कर दी, मैं कितनी परेशान थी। फातिमा ने रोते हुए हादी से कहा, इस में परेशान होने की क्या बात है, काम में देर लग जाती है। हादी ने अंदर आते हुए कहा, आप कॉल भी नहीं उठा रहे थे। फातिमा मेरे बॉस की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, मैं इन्हीं हॉस्पिटल ले गया, वहाँ मुझे कुछ होश ना रहा। हादी ने वजाहत दी। इसके चेहरा पर थकन साफ नजर आ रही थी। मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं बस सोने जा रहा हूँ, बहुत थक गया आज। हादी फातिमा को देखे बना कमरे में चला गया। फातिमा शक से वही खड़ी रह गई। आज पहली बार था हादी ने इससे खाने तक का नहीं पूछा।
वो इसके इंतजार में भूखी ही बैठी थी। फातिमा ने सर झटक कर खाना फ्रिज में रखा और वो भूखी ही कमरे में आकर लेट गई। इसको बार बार रोना आ रहा था। रोते रोते ना जाने कब इसकी आंख लग गई। सूरी फातिमा में रात को देर से आया और तुम्हें बताना भी भूल गया था। हादी ने नाश्ते के बाद ऑफिस जाने से पहले फातिमा से कहा, कोई बात नहीं, आज भी मैं देर से आऊंगा। क्यों बेटा? हादी की मां ने पूछा। अम्मी, बोस की हालत काफी नाजुक है, उनका यहाँ कोई भी नहीं है, इसलिए मुझे हॉस्पिटल भी जाना होगा। क्या बोस की फैमिली में कोई नहीं है? फातिमा ने हैरत से पूछा। बोस की एक बेटी है जो कनाडा में रहती है, इसे खबर कर दी है, पर उसके आने तक मुझे बोस का ख्याल रखना होगा। अच्छी बात है बेटा, आप ख्याल रखना बोस का, हादी की मां ने कहा। चलता हूँ, दुआ करना अम्मी। और फातिमा, तुम खाना खा कर सो जाना, इंतजार में बैठी नहीं रहना, हादी ने मां और बीवी को मुखातिब करके कहा और शाहान को प्यार करके ऑफिस चला गया। पूरा हफ्ता हादी ऑफिस और हॉस्पिटल में बिजी रहा। आज वीकेंड था। हादी ने फातिमा को उसके घर ले जाने का कहा था। फातिमा ने हादी को कॉल की। फातिमा, बहुत बिजी हूँ मैं, आज जाना मुमकिन नहीं है। हादी ने कहा, ठीक है हादी, मुझे लगा आप वक्त निकालेंगे हमारे ले, पर मुझे ख्याल करना चाहिए था, फातिमा ने कहा और थोड़ी देर बाद कॉल बंद कर दी। वो सोए हुए शाहान को देखकर किचन में खाना बनाने चली गई। वो खाना बनाकर किचन से बाहर आई, तभी इसे हादी की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। हादी, कैसे आ गए? वो भागकर दरवाजे तक आई। आप कैसे आ गए? आप ने तो कहा था बहुत काम है। काम तो बहुत था, पर मैं अपनी बीवी को उदास नहीं करना चाहता था। चलो अब जल्दी से सामान बैग में रखो, हम अंकल आंटी के घर जा रहे हैं, हादी ने जल्दी मचाते हुए कहा। फातिमा, अम्मी को भी कहना हमारे साथ चलें, हादी ने गाड़ी में बैठे हुए ही आवाज दी। फातिमा ने जल्दी खाना पैक किया और सामान लेकर शाहान को गोद में उठाकर हादी की मां के साथ गाड़ी तक आ गई। फातिमा बहुत खुश थी। दोनों फैमिली मिलकर समंदर किनारे चले गए। वहाँ पर शाहान समंदर को देखकर बहुत खुश हो रहा था। सभी खुश थे। हादी ने बहुत अच्छा किया जो हमें यहाँ ले आया, वरना घर में रहकर तबीयत उदास ही रहती है। जरीन बेगम हादी की मां ने कहा, बाजी, आपने हादी की तरबियत बहुत अच्छी की है, इसलिए उसे सबका ख्याल रहता है। जावेद साहब ने कहा, हमारी दुआ है हमारे बच्चे ऐसे ही साथ खुश रहें। आबिदा ने कहा, अमीन। तीनों ने बैक वक्त कहा। हादी ने हट बक कर लिया था। वो सब आज रात वही रुकने वाले थे। रात हो गई थी, सब खाना खाने बैठे, तभी हादी का मोबाइल बज उठा। किया, ठीक है मैं अभी आता हूँ। हादी ने कॉल पर मुख्तसर बात कहकर कॉल बंद कर दी। किया हुआ बेटा? आबिदा ने पूछा। आंटी, मेरे बॉस की डेथ हो गई है, मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। बॉस की बेटी अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंची है, हादी ने कहा। ये तो बहुत बुरा हुआ, जावेद साहब ने अफसोस से कहा। फातिमा, सब सामान वापस रखो, हमें जल्द से जल्द निकलना होगा। आप सबको घर छोड़कर मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा, हादी ने खड़े होते हुए फातिमा को कहा। सभी खड़े हो गए। सारा सामान गाड़ी में वापस रखा। किसी ने भी खाना नहीं खाया था। हादी ने पहले जावेद साहब और आबिदा को घर ड्रॉप किया और फिर फातिमा और जरीन को घर छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। घर आकर फातिमा ने जरीन को खाना गरम करके दिया और खुद भी खाया। फिर जरीन दवा खाकर सोने चली गई। फातिमा को पता था हादी को देर लग जाएगी, इसलिए वो भी सोने चली गई। बॉस की बॉडी की हालत काफी खराब थी, इसलिए डॉक्टर ने जल्द दफन करने का कहा था। मजबूरा बॉस की बेटी के आने से पहले ही रात को कफन दफन का इंतजाम करना पड़ा। कफन दफन से फारिग होने में रात के 2 बज गए थे। हादी थका हारा घर आया और शावर लेकर सो गया। दूसरे दिन इतवार था, इसलिए हादी सुबह देर तक सोता रहा। बॉस की बेटी पाकिस्तान पहुंच गई थी, पर हादी की इससे मुलाकात नहीं हुई थी। हादी सोकर उठा तो दोपहर हो गई थी। रात को कब आए आप? फातिमा ने हादी को खाना देते हुए कहा। 2 बज गए थे, बॉस की बेटी आज पाकिस्तान पहुंची है, हादी ने कहा।
कितने अफसोस की बात है, आखिरी वक्त में बोस के पास कोई अपना नहीं था और बेटी ने भी बाप का चेहरा नहीं देखा। जरीन ने अफसोस से कहा, क्या बोल सकते हैं, नसीब की बात है, हादी ने कहा। दूसरे दिन जब हादी ऑफिस पहुंचा तो पता चला आज से ही बोस की बेटी ने उनके काम की जिम्मेदारी ले ली है। राबेल, बोस की बेटी के साथ इसकी दोस्त नीना भी आई थी। हादी जैसे ही मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ, नीना और राबेल दोनों ने हादी को देखा। नीना हादी को देखकर पलक झपकाना भूल गई। हादी 27 साल गोरा और मजबूत जसामत का मर्द था। राबेल 40 साल की थी, उसने अब तक शादी नहीं की थी, इसे कोई मर्द आज तक पसंद नहीं आया था। और नीना 39 साल की थी, बहुत ही आजाद ख्याल लड़कों से फ्लर्ट करने वाली थी। हादी दोनों को देखकर सोच में पड़ गया कि बोस की बेटी कौन सी है। हेलो, मैं नीना हूँ, राबेल की दोस्त। नीना ने हादी से हाथ मिलाने हाथ आगे बढ़ाया। हेलो, हादी ने दोनों से कहा और हाथ मिलाया। राबेल ने सर हिलाकर मुंह फेर लिया, जबकि नीना अभी भी हादी को देख रही थी। हादी ने राबेल को सब काम समझाया, जिससे दोनों को पता लगा हादी खूबसूरत होने के साथ साथ ईमानदार भी है। नीना की नजरें हादी से हट ही नहीं रही थी। मीटिंग के बाद नीना ने हादी को उनके साथ लंच करने की ऑफर की। राबेल ने नीना को घोरा, हादी ने इनकार कर दी। नीना के इसरार करने पर वो मान गया। वो तीनों साथ लंच करने चले गए। नीना बहुत बातूनी थी। लंच के दौरान हादी और नीना की दोस्ती हो गई थी। राबेल खामोश ही बस दोनों की बातों पर मुस्कुरा रही थी। लंच के बाद नीना घर चली गई। राबेल और हादी काम में लग गए। तीनों रोज साथ लंच करने लगे थे, ये रोज का मामूल बन गया था। अब तो हादी को भी आदत हो गई थी। एक दिन नीना ने राबेल को हादी से दोस्ती करने का कहा। मेरी दोस्ती करने का तरीका थोड़ा अलग है, राबेल ने कहा। वो किया? हादी ने पूछा। राबेल ने अपने पर्स से एक छोटी सी चॉकलेट निकालकर हादी की तरफ बढ़ाई। हमारी दोस्ती पर मुंह मीठा करो। हादी ने वो चॉकलेट लेकर खा ली। तीनों काफी देर तक बातें करते रहे। हादी घर देर से आने लगा था। नीना हर वक्त हादी के साथ रहती घर पर, इसने ये बात किसी को नहीं बताई थी। उसी तरह एक महीना गुजर गया था। हादी, हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं, संडे को तुम हमारे साथ जाओगे? नीना ने हादी से कहा। लेकिन मैं अलामत तज्जुब अलामत वावन हादी कुछ कहने लगा। हादी, नीना वापस चली जाएगी, इसलिए हम साथ शॉपिंग करना चाहते हैं। हमें किसी अच्छे माल का नहीं पता, इसलिए तुम्हें कहा, राबेल ने कहा। अच्छा ठीक है। नीना ने हादी को संडे 4 बजे उन लोगों को पक करने का कहा। बेटा, एक दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारना चाहिए, क्या कोई और नहीं है जो तुम जा रहे हो साथ? हादी ने जब घर आकर फातिमा और मों को बताया तो जरीन ने कहा, अम्मी ये भी मेरी जॉब है, अगर मैं इनकार करता तो क्या भरोसा था कि मीम मुझे निकाल देती? आजकल के दौर में अच्छी जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, हादी ने कहा। हादी, आप जानते हैं हम हमेशा संडे को अम्मी अब्बू से मिलने जाते हैं, फातिमा ने कहा। देखो फातिमा, मैं भी मजबूर हूँ, आप लोग जॉब के बारे में कुछ नहीं जानते, मैं इतनी मेहनत आप सब के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें मैं बीच में किसी दिन ले जाऊंगा उनके घर, परेशान नहीं हो, हादी ने थोड़ा नरम लहजे में कहा। दोनों खवातीन खामोश हो गई। 4 बजे हादी रेडी होकर राबेल के घर पर खड़ा था। नीना और राबेल गाड़ी में आकर बैठी तो हादी ने गाड़ी स्टार्ट की। कुछ ही देर में वो तीनों एक बहुत बड़े मॉल में खड़े थे। नीना ने बहुत शॉपिंग की, जबकि राबेल ने थोड़ा ही सामान लिया था। वो तीनों एक शॉप पर खड़े थे कि हादी की नज़र एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पर पड़ी। पर्पल कलर का ड्रेस था जिसके साथ शाल थी। सर्दियों का आगाज हो चुका था। हादी को वो ड्रेस बहुत पसंद आया, उसने वो ड्रेस पैक करवा लिया। नीना को लगा वो ड्रेस हादी ने इसके लिए पैक करवाया है। हादी, कोई स्पेशल है जिसके लिए इतना प्यारा ड्रेस लिया है? नीना ने मुस्कुरा कर कहा। हम एक स्पेशल है, हादी ने कहा। कौन? नीना ने पूछा। मेरी वाइफ। हादी के अल्फाज नीना पर बम बिन कर गिरे थे। तुमने बताया नहीं तुम शादीशुदा हो? नीना ने कहा। मीम, मेरा एक बेटा भी है, हादी ने हंसकर कहा। नीना तो शॉक में चली गई थी। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं, फिर कब अपनी फैमिली से मिलवाओगे? राबेल ने हादी से कहा। मीम, आप लोग जब चाहें मेरे घर आ सकते हैं। ओके नेक्स्ट संडे हम तुम्हारे घर आएंगे खाने पर, राबेल ने कहा। नीना के सर में अचानक दर्द होने लगा और वो तबीयत खराबी का कहकर घर के लिए रवाना हो गई। हादी ने घर आकर फातिमा को वो ड्रेस दिया
ड्रेस देखकर फातिमा के साथ साथ जरीन भी खुश थी। हादी ने दोनों मीम की दावत का भी बता दिया था। जरीन या फातिमा को कोई मसला नहीं था। हफ्ता पलक झपकता गुजर गया, लेकिन अब नीना ऑफिस नहीं आती थी। वो अपनी तबीयत खराबी का कहकर इनकार कर देती और घर पर ही रहती। राबेल और हादी साथ ही लंच करते थे। नीना को जब से पता चला था कि हादी शादीशुदा है, वो खामोश हो गई थी। आज संडे था। फातिमा और जरीन सुबह से किचन में लगी हुई थी। हादी शाहान को संभाल रहा था। शाम 6 बजे तक सब कुछ तैयार था। बेटा अब जाओ, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, जरीन ने फातिमा से कहा। फातिमा ने हादी का लाया हुआ ड्रेस निकाला और शावर लेकर तैयार हो गई। फातिमा पर वो ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। ठंड हो रही थी तो इसने शाल अपने इर्द गिर्द लपेट ली। फातिमा कमरे से बाहर आई। हादी और जरीन दोनों ने फातिमा की तारीफ की। तभी डोर बेल बजी। हादी ने दरवाजा खोला तो बाहर राबेल और नीना खड़ी थीं। राबेल के हाथ में बकेट था और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। नीना का चेहरा बिल्कुल सपाट था। अंदर आ जाएं। हादी दोनों को लेकर अंदर आया। नीना ने देखा कि फातिमा ने हादी का लिया हुआ सूट पहना है। इसे बहुत बुरा लगा। राबेल ने फातिमा की तारीफ की। इसे तो शाहान बहुत पसंद आया। वो उसे गोद में लेकर बैठ गई। जरीन को दोनों औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इन दोनों ने अपनी उम्र छुपाने के लिए मेकअप का सहारा लिया हुआ था। खाने के दौरान जरीन बार बार फातिमा की तारीफ कर रही थी, जिससे दोनों ने अंदाजा लगाया कि सास बहू में बहुत प्यार है। सर्दियां थीं, इसलिए फातिमा ने खाने के बाद काफी बनाकर नीना को दी। फिर राबेल को देने लगी, मगर शाहान के हाथ लगने से काफी राबेल के कपड़ों पर गिर गई। आह! राबेल जल्दी से खड़ी हो गई। सूरी मीम, फातिमा ने कहा। कोई बात नहीं, किया मुझे वॉशरूम तक ले जाओगी? मैं साफ कर लेती हूँ, राबेल ने कहा। फातिमा उसे अपने कमरे में ले आई। पानी से साफ करने के बावजूद भी कपड़ों पर धब्बा नजर आ रहा था। ये तो साफ नहीं हुआ, मुझे तो घर जाना है, मैं इस तरह कैसे जाऊंगी? राबेल ने परेशानी से कहा। मैं आपको चादर दे देती हूँ। नहीं, चादर निकालने में वक्त लग जाएगा, आप अपनी शाल दे दो, मैं कल वॉश करवा कर वापस भेज दूंगी। काफी वक्त हो गया, हमें घर जाना है, राबेल ने कहा। बस 5 मिनट ही लगेंगे चादर निकालने में। चादर थोड़ी अंदर रखी है, अगर आप नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं ऐसी ही चली जाऊंगी, राबेल ने कहा। नहीं मीम, ये ली, आप शाल ले ली। फातिमा ने जल्दी शाल उतार कर दी। शुक्रिया, मैं कल ही भेज दूंगी वॉश करवा कर, राबेल ने शाल ओढ़कर कहा और दोनों उसी वक्त अपने घर चली गईं। दूसरे दिन नीना कनाडा जाने के लिए तैयार थी। राबेल और हादी परेशान थे कि अचानक नीना को क्या हो गया। नीना ने एयरपोर्ट आने से दोनों को मना कर दिया था। वो अकेली ही जाना चाहती थी। इसके इसरार पर हादी और राबेल खामोश हो गए। नीना जब गाड़ी में बैठकर जाने लगी तो उसका चेहरा सपाट था, जैसे वो कुछ सोच रही हो। दोपहर का वक्त था। फातिमा और जरीन खाने के बाद अपने कमरों में गर्म बिस्तर में दबकी सो रही थीं। शाहान भी सो रहा था। अचानक शाहान उठकर बैठ गया और बेड पर बैठे खेलने लगा। थोड़ी देर बाद वो बेड से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता चलता कमरे से बाहर निकल गया। सहन में आकर वो सीढ़ियों के पास आया और एक एक सीढ़ी पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। फातिमा की आंख शाहान की जोरदार चीख से खुली। इसने देखा शाहान वहां नहीं था। वो घबरा कर बाहर सहन में भागी। सहन का मंजर देखकर इसके कदमों से जमीन निकल गई। जरीन भी कमरे से बाहर आई और मंजर देखकर अपने सीने पर हाथ रख लिया। सामने ही शाहान खून में लथपथ बेहोश पड़ा हुआ था। हर तरफ खून फैला हुआ था। फातिमा ने फौरन शाहान को उठाया और अस्पताल लेकर भागी। हादी को जब खबर मिली तो वो सब काम छोड़कर अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। जब वो अस्पताल पहुंचा तो एक बुरी खबर उसकी मुंतजिर थी। अंधेरी रात थी, हर सौ खामोशी का राज था। तभी फिजा में दरवाजे के खुलने की आवाज गूंजी और एक काली सियाह चादर में लिपटी औरत तेजी से घर से निकलकर वीराने में बनी झुंपड़ी की तरफ बढ़ने लगी। वो बार बार पीछे देख रही थी, शायद उसे डर था कोई देख ना ले। वो अपनी मतलूबा जगह पहुंची, मुस्कुराई और पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गई। किया हवा शाहान को वो ठीक है? हादी ने सबको देखते हुए पूछा। हॉस्पिटल में फातिमा के माँ बाप भी मौजूद थे। फातिमा एक तरफ खामोश बैठी जमीन को तक रही थी। आबिदा
फातिमा को अपने गले लगाकर रो रही थी। जरीन भी रो रही थी। किया हवा अम्मी शाहान कैसा है? हादी ने थोड़ा चीख कर कहा। बेटा अपना शाहान। अलामत तज्जुब अलामत तज्जुब अलामत वावन। जावेद साहब कुछ कहने लगे पर उनसे बोला नहीं जा रहा था। किया हवा अंकल शाहान को वो ठीक है ना? हादी अपना शाहान हमसे बहुत दूर चला गया है, जरीन ने रोते हुए कहा। जरीन की बात सुनकर हादी के हवास गुम होने लगे। जावेद साहब ने उसे सहारा दिया। सब्र करो बेटा। जावेद साहब ने इसे गले लगाकर तसल्ली दी। फातिमा की हालत बहुत खराब थी। वो बार बार बेहोश हो रही थी। दोनों घरानों पर जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। हर आंख इश्तिबार थी। सभी गमज़दा थे। ससकियों में शाहान को दफन किया गया। आबिदा और जरीन फातिमा को संभाल रही थीं। रात तक जैसे उनकी दुनिया ही बदल गई थी। हादी घर आकर दूसरे कमरे में बंद हो गया। आबिदा फातिमा के पास ही रुक गई थी। फातिमा को बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा खाना खिलाकर नींद की दवा खिलाकर सुला दिया था। राबेल भी आई थी। उसे भी बहुत अफसोस था। वो भी फातिमा को तसल्ली देकर चली गई थी। कल तक शाहान उनके साथ था और आज वो बहुत दूर चला गया था। पल में सब खत्म हो गया था। उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई थी या एक बहुत बड़ी आफत उन पर आने वाली थी। काली चादर से नकाब किया हुआ था। इस औरत के सामने एक बूढ़ा बैठा था। वो औरत आहिस्ता आवाज में उसे कुछ बता रही थी। तेरा काम हो जाएगा, इसके लिए तुझे थोड़ी मेहनत करना होगी। मैं सब करने को तैयार हूँ। ठीक है, मेरे पास किसी ताज़ा बनी खबर की मिट्टी लेकर आना, अब जा। वो औरत जल्दी से खड़ी हुई और झुपड़ी से बाहर आ गई। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से चलती हुई अंधेरे में गुम हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। आबिदा रोज फातिमा के पास आ जाती थी। जरीन और आबिदा इसका बहुत ख्याल रख रही थीं। औलाद का दिख हल्का नहीं होता। वो दोनों उसे सब्र करने की तलकीन करती थी। राबेल भी कभी कभी मिलने आ जाती थी। ऑफिस में अभी भी हादी और वो साथ ही लंच करते थे। हादी भी काफी दुखी था। इसकी और राबेल की अच्छी दोस्ती हो गई थी। 3 हफ्ते गुजर गए थे। फातिमा पहले से ठीक हो गई थी। अब वो हर वक्त कमरे में बंद नहीं रहती थी। पर कुछ दिनों से जरीन ने एक बात नोट की थी। हादी अब घर देर से आता था और सुबह जल्दी चला जाता था। काफी वक्त से किसी ने इस पर तवज्जो ना दी, पर अब जरीन को महसूस हो रहा था वो फातिमा से दूर हो गया था। इसने आज रात हादी से बात करने का फैसला कर ली था। रात का खाना दोनों सास बहू ने साथ खाया। खाने के बाद फातिमा जरीन को दवा देने लगी तो उसने कहा, मैंने दवा खा ली है। कब खाई आपने दवा? फातिमा ने हैरत से पूछा। जब तुम बर्तन रखने गई थी तभी दवा खा ली थी मैंने। अब तुम भी जाओ, सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है, जरीन ने लटते हुए कहा। फातिमा ने कमरे की लाइट बंद की और अपने कमरे में चली गई। कमरा का दरवाजा बंद होने पर जरीन आंखें खोलकर उठ बैठी। इसने दवा नहीं खाई थी, फातिमा से झूठ कहा था। आज वो हादी से बात करने वाली थी। वो जागकर इंतजार करने लगी। घर में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ घड़ी की टक टक की आवाज गूंज रही थी। जरीन इतनी रात तक कभी नहीं जागी थी। वो कभी लेट जाती और कभी उठकर बैठ जाती। वक्त गुजरता जा रहा था पर हादी का कोई आता पता नहीं था। आने दो इस लड़के को, खूब इसकी क्लास लूंगी। कितना लापरवाह हो गया है ये घर से। फातिमा को भी समझाऊंगी। अब वो भी सब भूल कर उगे बढ़े। जरीन सोचती हुई बैठी थी। 1 बज गया था। दवा ना खाने की वजह से उसका गिला बार बार खुश्क हो रहा था। इसने पानी पीने बोतल देखी तो वो खाली हो गई थी। वो एहतियात से कमरे से निकलकर किचन में चली गई। आज फिर काली चादर में खुद को छुपाए वो औरत घर से निकली थी। इसका रुख आज कब्रिस्तान की तरफ था। अगर वो गाड़ी स्टार्ट करती तो कोई मुलाजिम जाग जाता, इसलिए वो पैदल ही चल पड़ी। दूर दूर तक कोई कब्रिस्तान ना मिला। वो काफी देर यहाँ वहाँ घूमती रही। उसे इस शहर के बारे में ज्यादा मालूम भी नहीं था। आखिर काफी भाग दौड़ के बाद उसे एक कब्रिस्तान नजर आ गया। वो खुशी से तकरीबन भागते हुए वहां पहुंची। जल्दी जल्दी एक कब्र की मिट्टी कपड़े के थैले में भरी और इस बूढ़ा के पास जाने लगी। जरीन
ने गिलास भर कर पानी पिया। उसे अचानक से घबराहट होने लगी। अभी वो पीछे मुड़ी ही थी कि किसी ने इसका गिला पकड़ लिया। पकड़ इतनी मजबूत थी कि जरीन की आंखें बाहर उबल रही थी, इसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। एक कमजोर औरत इस ताकतवर शय का मुकाबला नहीं कर सकी और उसी कश्मकश में इसकी जान चली गई। अच्छा हुआ तो सही वक्त पर आ गई। बूढ़े ने इस औरत से कहा, क्या हवा सब ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? इस औरत ने घबरा कर कहा, सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता अगर मैं वक्त पर अपने अमल से उसे न मरवाता। बूढ़ा काफी गुस्सा में लग रहा था। किसको किया हवा है? बूढ़े ने उसे मुख्तसर सी बात बताई, जैसे सुनकर वो कहने लगी, अच्छा हुआ वो बूढ़ी या मर गई, वैसे भी उसे अपनी बहू से बहुत मोहब्बत थी। इस औरत ने नफरत से कहा, अब तेरी राह में एक कांटा रह गया है। हम बाबा बस जल्दी से वो मेरा हो जाए। औरत ने बेताबी से कहा, इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना होगी, बहुत खट्टन होगा ये मरहला, ये सब आसान नहीं है। बूढ़े ने कुछ सोचते हुए कहा, और उसे 2 हफ्ते बाद आने की हिदायत दी। औरत ने अपने परस से नोटों की एक गड्डी निकालकर बूढ़े को दी और झुपड़ी से बाहर आ गई। फातिमा पहले ही शाहान के गम से हलकान थी और अब मुंह जैसी सास को खोकर बिल्कुल ही टूट गई थी। सब जरीन की अचानक मौत को हार्ट अटैक समझ रहे थे, पर असल बात से सब अनजान थे। राबेल भी बहुत दुखी थी। वो भी फातिमा को गिला लगाकर सब्र करने की तलकीन करने लगी। वो भी हैरान थी कि अचानक हादी के घर पर कैसी परेशानी आ गई थी। सभी दुखी थे, बस एक शख्स था जिसकी आंख से एक आंसू भी ना गिरा था और वो था हादी। फातिमा की हालत देखते हुए आबिदा उसे अपने घर लेकर आ गई थी। आज फिर वो इस बूढ़े के सामने बैठी थी। ये कपड़े से बना हवा एक पतला था, जिसके अंदर रुई भरकर उसे मोटा और नरम किया गया था। ये पतला किसी लड़की का था जिसके बाकायदा लंबे लंबे बाल थे। ना जाने क्यों इसे देखकर इस औरत पर हैबत से तारी हो गई। ये क्या है? बूढ़ा हंसा और बोला, यही तो है वो जिसे तलाश करने में मुझे इतनी देर लग गई। लेकिन उसे क्यों लाए हो? तुमने जो मिट्टी ला कर दी है वो इसके सर पर लेप कर मैं अपना अमल करूंगा, फिर इसके वजूद में सुइयां घूमती जाएंगी। इसके बाद तुमने उसे किसी वीरान जगह पर जाकर फेंकना होगा। पर ये है किया और उसे बनाया क्यों है? अरे नादान औरत, मैं उसी लड़की का अक्स इसमें उतारूंगा। ओह, और फिर तुम सिर्फ तमाशा देखना, मैं इसे किसी का नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। इस औरत की खुशी से बानिछी खल उठी। जरीन की मौत का फातिमा के दिमाग पर गहरा असर हो गया था, या ये भी कोई शैतानी चाल थी? आबिदा और जावेद साहब बहुत परेशान थे। वो बस कमरे में अंधेरा करके लेटी रहती, ना कुछ खाती और ना कुछ कहती थी। हादी रोज इससे मिलने आता था, पर वो इससे भी बात नहीं करती। आबिदा इसे देख देख कर रोती रहती थी। खुशहाल घराना कैसे बिखर गया था। उसकी हालत को देखते हुए उसे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने उसे नींद की दवा लिख दी। डॉक्टर का कहना था इसे सिर्फ सुकून की जरूरत है। फातिमा का इलाज चल रहा था, पर फातिमा में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही थी। हादी जो पहले रोज आता था अब हफ्ते में 2 दिन आने लगा था। आबिदा चाहती थी फातिमा जल्द से जल्द सेहतयाब होकर अपने घर चली जाए। उसे हादी की तरफ से भी फिक्र होने लगी थी। वो फातिमा को भी समझाती रहती थी, पर फातिमा पर तो जैसे किसी बात का असर नहीं हो रहा था। इसे डर था कि वो इस घर में जाएगी तो वो भी मर जाएगी। उसे कभी कभी बहुत डर लगता था और अब तो उसे काले साए भी नजर आने लगे थे। कभी इसे सालन में खून नजर आता तो वो चीखती हुई उठ जाती। जावेद साहब और आबिदा बड़े से बड़े डॉक्टर के चक्कर लगा रहे थे, पर नतीजा वही था, सफर। सच, इस औरत ने खुशी से कहा, बिल्कुल सच। अब तुम देखना वो तुम्हारी राह का कांटा कैसे दूर होता है। बूढ़े ने कहा, बाबा वो मैं किया हवा कुछ कहना चाहती है तो बोल। बाबा, मैं अपने दुश्मन को खुद तड़पा तड़पा कर बहुत ही अजियत से मारना चाहती हूँ। इस औरत ने पुरस्कार आवाज में कहा, किया तो वो सब कर लेगी। बूढ़े ने कुछ देर सोचकर कहा, अलामत तजुब अलामत वावन। ठीक है, मैं तुझे एक मंत्र बताऊंगा और अमल भी, जिससे तुझे कुछ शक्ति मिलेगी। वो औरत खुशी से परस से नोटों की एक गड्डी निकालकर बूढ़े को देकर खड़ी हो गई। शैतान, मेरे आका, मैंने एक और साथी तैयार कर ली है। बूढ़े खुशी से कहता हुआ हंसा। हादी और राबेल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे। वो दोनों एक दूसरे में गुम सबको भूल गए थे। राबेल ने हादी को हमेशा की तरह एक चॉकलेट दी, जिसको हादी ने लेकर खा लिया। चॉकलेट खाते ही हादी पर राबेल के प्यार का नशा चढ़ने लगा। राबेल बहुत
चालाक और खतरनाक औरत थी। उसने हादी को पा लिया था, लेकिन वो फातिमा को ऐसी आसानी से नहीं छोड़ सकती थी। इसका खेल अभी बाकी था। इसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। वो हादी के सोने के बाद दूसरे कमरे में आ जाती और यहाँ भी वही अमल करती जैसा इस बूढ़े ने बताया था। वो अब ताकतवर जादूगरनी बनना चाहती थी, जिससे उसकी हिम्मत व ताकत मजीद बढ़ जाती। हादी को हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। दोनों मियां बीवी सब्र करके बैठ गए थे। फातिमा भी खामोश हो गई थी। कुछ दिनों से फातिमा की तबीयत खराब थी। वो खड़ी होती और गिर जाती, इससे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वो ज्यादा तर कमरे में ही रहती थी, इसलिए आबिदा को मालूम ना चल सका। आज उसने आबिदा को बताया तो वो परेशान हो गई। इसने फातिमा से खड़े होने कहा, पर वो खड़ी होती और थोड़ा सा चलती फिर गिर जाती। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने टेस्ट लिखकर दे दिए। फातिमा वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। आबिदा बूढ़ी और कमजोर थी, इसलिए उन लोगों ने फातिमा के लिए एक मुलाजिमा रख ली थी जो फातिमा का ख्याल रखती। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी। डॉक्टर हैरान परेशान सा बैठा था। फातिमा को कोई बीमारी नहीं थी, फिर इसके पैरों में ऐसा किया हवा कि वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी बीमारी है। फातिमा व्हीलचेयर पर आ गई थी। एक जवान लड़की व्हीलचेयर पर आती जाती थी। मुलाजिमा फातिमा का बहुत ख्याल रखती। सब ने उस पर भी सब्र किया। जावेद साहब रोज हादी का पता करने जाते थे। किसी को भी राबेल के घर का पता नहीं था। एक दिन फातिमा खाना खाने लगी, इसके हाथ से नवाला छूट गया। वो फिर नवाला बनाकर खाने लगी, लेकिन उसका हाथ मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस बार भी नवाला गिर गया। जब आबिदा और जावेद साहब ने देखा तो फौरन उसे हॉस्पिटल लेकर दौड़ पड़े। इस बार फातिमा को एडमिट कर ली गया। इसके तमाम टेस्ट किए गए। हैरत की बात यह थी कि तमाम टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर थी। डॉक्टर्स हैरान थे। वो फातिमा की बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। 1 हफ्ता इसका इलाज करने के बाद जब डॉक्टर ने देखा फातिमा पर कोई असर नहीं हो रहा तो डॉक्टर्स ने इसे घर ले जाने की इजाजत दे दी। आबिदा खुद अपने हाथ से फातिमा को खाना खिलाती, इसके सब काम करती। मुलाजिमा भी उसकी मदद करती। फातिमा को देखकर आबिदा और जावेद साहब बहुत परेशान होते, पर वो इतना पैसा लगाकर भी फातिमा को ठीक नहीं कर पा रहे थे। रात का वक्त था। राबेल अपना अमल कर रही थी। इसके सामने वही पतला पड़ा था जिसके पैरों और हाथों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान लगा था। इसने फिर पतला उठाया। अब वो कौन सा वार करने वाली थी। कुछ दिनों से आबिदा देख रही थी कि फातिमा से खाना खाया नहीं जा रहा था। वो जब खिलाती फातिमा से चबाया ही नहीं जाता और नवाला मुंह से नीचे गिर जाता। आखिर परेशान होकर वो एक बार फिर हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर्स के वही जवाब थे कि फातिमा को नामालूम बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं है। 2 दिन उसे हॉस्पिटल में रखा गया और जब कोई बीमारी समझ ना लगी तो उसे नरम और पानी वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने की हिदायत देकर छुट्टी दे दी। फातिमा 1 महीने में ही सदियों की बीमार लगती एक खूबसूरत लड़की हड्डियों का ढांचा बनकर रह गई थी। आबिदा इसे देखकर रोती रहती थी। एक दिन फातिमा अचानक ही बेहोश हो गई। जावेद साहब इसे इमरजेंसी में लेकर भागे। डॉक्टर ने चेकअप के बाद इन्हें किसी और हॉस्पिटल ले जाने का कहा। आबिदा ने अपने तमाम जेवर बेच दिए और वो दोनों फातिमा को एक बड़े हॉस्पिटल ले गए। वहां उसे एडमिट कर ली गया। फातिमा कोमा में चली गई थी। कुछ दिन तक फातिमा को डॉक्टर बदल बदल कर दवा देते रहे, पर इस पर जैसे हर दवा ने असर करना छोड़ दिया था। एक दिन फातिमा को होश आ गया, पर वो जोर जोर से चीख चला रही थी जैसे वो बहुत अजियत में हो। वो दर्द से तड़प रही थी। इसकी चीखें पूरे हॉस्पिटल में गूंज रही थी। वो बेड से 1 फीट ऊंचा उछल रही थी। डॉक्टर्स ने फौरन उसे नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो गई। फातिमा का केस एक मुअम्मा बन चुका था। आखिर फातिमा की तमाम रिपोर्ट्स अमेरिका के डॉक्टर्स को सेंड की गई। इनमें से एक डॉक्टर जो कि पाकिस्तानी था, इसको फातिमा के इलाज के लिए बुलाया गया। अब ये होता कि रोज फातिमा उठकर चीख चलाने लगती और कभी कभी उसे दौरे पड़ने लगते। वो अजियत से उछलने लगती। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई बुरी तरह मार रहा हो। फातिमा की ये हालत देखकर जावेद साहब ने हादी का एक बार फिर नंबर मिलाया। इस बार बेल जा रही थी। इन्हीं जैसे उम्मीद सी जाग गई। हेलो, हादी की आवाज स्पीकर से उभरी। हादी बेटा, आप कहाँ हो? मैंने आपको बहुत जगह ढूंढा। क्यों फोन किया है?
हादी ने बदतमीजी से कहा, बेटा फातिमा की तबीयत बहुत खराब है, आप जहाँ भी हो आ जाओ। जावेद साहब की आवाज भर आई। उनकी आंखों में आंसू तैरने लगे। ने राबेल से शादी कर ली है, मेरा अब फातिमा से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं और राबेल हनीमून पर आए हैं, अब हमें कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। हादी ने गुस्से से कहकर कॉल बंद कर दी। जावेद साहब कुछ देर तक मोबाइल को देखते रहे और फिर वही एक चेयर पर बैठ गए। आज उनकी हिम्मत बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। एक उम्मीद थी हादी के वापस आने की, लेकिन वो भी खत्म हो गई। वो रो पड़े और उठकर करीबी मस्जिद में आ बैठे। काफी देर बैठने के बाद इन्हें बहुत सुकून मिला तो वो खड़े होकर हॉस्पिटल चले आए, जहां आबिदा परेशानी बैठी थी। क्या हवा आबिदा? डॉक्टर ने कहा है हमारी बेटी की बीमारी समझ नहीं आ रही है, इसलिए आज अमेरिका से एक डॉक्टर आएगा फातिमा का चेकअप करने। लेकिन क्या? जावेद साहब ने परेशानी से कहा, वो डॉक्टर की फीस बहुत ज्यादा है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? आबिदा ने रोते हुए कहा, पैसों की फिक्र मत करूं, मैं इंतजाम कर लूंगा। जावेद साहब ने कुछ पैसा बैंक में रखवाया हुआ था। शाम तक वो डॉक्टर पहुंच गया था। उसने फातिमा की फाइल चेक की और इसका अच्छी तरह से चेकअप किया और जावेद साहब से कहने लगा, सूरी मिस्टर जावेद, आपकी बेटी की बीमारी का कोई इलाज नहीं है, उसको दवा की नहीं बस दुआ की जरूरत है। कोई मुजिज़ा ही उसे बचा सकता है। डॉक्टर आपके पास कोई तो ऐसी दवा होगी जिससे वो ठीक हो सके? जावेद साहब ने कहा, सूरी, फातिमा के पास बहुत कम वक्त बचा है, उसे कभी भी किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, आप लोग चाहे तो उसे घर ले जाएं। डॉक्टर कहकर चला गया। आबिदा को चक्कर आने लगे। जावेद साहब ने उसे घर जाकर आराम करने का मशवरा दिया। दोनों अपनी आंखों से अपनी बेटी को मारता हुआ देख रहे थे, लेकिन वो पैसे से इसकी जिंदगी नहीं खरीद सकते थे। आबिदा को घर भेज दिया था। वो उस वक्त फातिमा को देख रहे थे। उनकी आंखों में इसके पैदाइश से लेकर अब तक के तमाम अच्छे बुरे लम्हे एक फिल्म की तरह चल रहे थे। वो इसे देखकर बुरी तरह रो पड़े। उनका बस नहीं चल रहा था, अपनी जान देकर अपनी बच्ची को बचा लेते। या अल्लाह, कोई रास्ता दिखा, मेरी बच्ची की मदद कर। जावेद साहब ने रोते हुए ऊपर देखते हुए कहा। आबिदा घर आ गई थी। उसने नहा कर नमाज पढ़ी और फातिमा की जिंदगी के लिए दुआ करते हुए रो पड़ी। नमाज पढ़कर वो फातिमा के कमरे में आ गई। उसके कमरे की एक एक चीज को देखने लगी। इसके बेड पर बैठ गई। इसकी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुरा रही थी उसे सीने से लगाकर देर तक रोती रही। इसे सब याद आ रहा था। वो कर इसकी अलमारी के पास आई। अलमारी खोलकर इसके कपड़े देखकर रोने लगी और उसकी पसंद का सूट निकालकर उसे देखते हुए रो रही थी कि अचानक इसकी नजर एक चीज पर पड़ी। वो खौफजदा होकर चीख पड़ी। उसने कपड़े दूर फेंक दिए। क्या हुआ बाजी? मुलाजिमा आबिदा की चीख सुनकर भागती हुई कमरे में आई, जहां आबिदा अभी तक खौफजदा खड़ी थी। सकीना, वो खौफ से आबिदा की आवाज नहीं निकल रही थी। क्या हुआ बाजी बोली। मुलाजिमा ने इसका कंधा पकड़कर कहा, फातिमा के कपड़ों पर खून लगा है। आबिदा ने कहा। मुलाजिमा सुनकर बाहर भागी और कुछ देर बाद वापस आई। इसके हाथ में एक छोटी डंडी थी। उसने डंडी से इसके कपड़ों को पलट पलट कर देखा तो वो भी डर गई। फातिमा के कपड़ों पर खून के निशान थे। उसने अलमारी के दूसरे कपड़े देखे तो वो सब जगह जगह से फटे हुए थे। बाजी में समझ गई, फातिमा बाजी पर किसी ने काला जादू करवाया है, मुलाजिमा ने कहा। आबिदा हैरान होकर इसकी शक्ल देखने लगी। ये क्या बोल रही हो, काला जादू? आबिदा ने हैरान होकर कहा। बाजी, मैंने आपको पहले भी कहा था मेरे साथ चलो, एक बार पैर को दिखा लो, पर आप बड़े लोग उन बातों पर यकीन नहीं रखते। मुलाजिमा ने अफसोस से कहा। कौन फातिमा पर जादू करवा सकता है? हमारा तो कोई दुश्मन नहीं है। जरूरी नहीं है बाजी, दुश्मन सामने हूँ, छपे हुए दुश्मन भी होते हैं। तो अब क्या करें, कैसे जादू खत्म होगा? आबिदा को जैसी एक आस हुई, मेरे साथ पैर के पास चली, उनके पास हल होता है हर मसले का, मुलाजिमा ने कहा। आबिदा जल्दी खड़ी हुई और उसने जावेद साहब को कॉल करके घर बुलाया। जावेद साहब परेशान होकर घर आए तो आबिदा ने इन्हीं मुलाजिमा की बातें बताई। ये सब कुछ नहीं होता, तुमने खामख्वा मुझे बुलाया। जावेद साहब ने गुस्से से कहा, आप एक बार चले जाएं, हमारी बच्ची के लिए क्या पता वो ठीक कर दी। आबिदा ने कहा। जावेद साहब
को उन बातों पर यकीन नहीं था, पर आबिदा वाजिब थी कि वो जाए। उसने आखिर हाथ जोड़कर इसरार किया तो वो मान गए। मुलाजिमा के साथ वो गाड़ी में इसके इलाके में जाने लगे। वो एक छोटा सा इलाका था, तंग गलियां थी, गाड़ी नहीं गुजर सकती थी, इसलिए वो दोनों पैदल गलियों से गुजरने लगे। कच्ची पकी गलियों से होते हुए सकीना एक घर के बाहर रुक गई। बहुत छोटा सा घर था जिसके दरवाजे पर टाट पर्दा लटका हुआ था। यही घर है पर का, आप अंदर जाओ और फातिमा बाजी की तबीयत के बारे में सब बता दूं। मुलाजिमा ने कहा, तुम नहीं चलोगी अंदर? जावेद साहब ने उसे वापस मुड़ते हुए देख कहा, नहीं पर साहब, औरतों से पर्दे में बात करते ही औरतों का एक मखसूस दिन है, आपको अकेले ही जाना होगा। मुलाजिमा कहकर वापस चली गई। वो अभी तक बाहर ही खड़े थे। पहली बार वो किसी बाबा के आस्ताने आए थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। थोड़ी देर बाद वो एक गहरी सांस भरकर टाट का पर्दा हटाकर अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही सामने सहन आता था, फिर एक कमरा नजर आ रहा था जहां से बच्चों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। वो धीरे धीरे इस कमरे की जानिब बढ़े और कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। बच्चों के बिल्कुल सामने एक बुजुर्ग बैठे थे जिनका चेहरा नूरानी था और सफेद दाढ़ी थी। बाबा ने नजरें उठाकर जावेद साहब को देखा और बच्चों से कहा, आज सबकी जल्दी छुट्टी हो रही है, कल सब अपना सबक याद करके आना। बहुत ही नरम आवाज में बाबा ने बच्चों से कहा। बच्चे एक एक करके कमरे से निकल गए। जावेद साहब अभी तक कमरे से बाहर खड़े थे। अंदर आ जाओ, बाबा ने कहा। वो अंदर दाखिल हो गए, बाबा को सलाम किया और उनके सामने बैठ गए। कहो क्या बात है, बाबा ने कहा। जावेद साहब खामोश थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करूं और क्या बताऊं। बाबा, वो चुप रुको, तुम्हारी बेटी की हालत बहुत खराब हो गई है। वो औरत ऐसे बाज नहीं आएगी, तुम फौरन हॉस्पिटल जाओ और वहां जाकर मुझे कॉल करना, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। बाबा ने एक दम गुस्से से कहा, जाओ जल्दी जाओ, बच्ची अजियत में है। बाबा ने दोबारा कहा तो जावेद साहब फौरन खड़े हो गए और तकरीबन भागते हुए हॉस्पिटल के लिए निकल गए। हॉस्पिटल पहुंचे तो फातिमा की चीखों से पूरा हॉस्पिटल गूंज रहा था। वो तेजी से फातिमा के पास भागे जहां बहुत सारे डॉक्टर और नर्स खड़े थे। फातिमा तड़प रही थी, इसकी दिल की धड़कन कम हो रही थी। डॉक्टर ने कहा, सूरी हम अब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर के बाहर जाते ही जावेद साहब ने पैर को कॉल की। बाबा ने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके फातिमा के कान के पास रखने का कहा। वो पुरानी आयत का वरद कर रहे थे। उनकी आवाज फातिमा के कान में जैसे ही गई वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होने लगी। आयत मुकम्मल होने तक फातिमा नॉर्मल होकर बेहोश हो गई और उसकी दिल की धड़कन भी नॉर्मल होने का सिग्नल देने लगी। जावेद साहब डॉक्टर को बल्ला कर लाए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, फातिमा अब खतरे से बाहर है, ये तो कोई मोजिजा हो गया है। डॉक्टर और नर्स हैरान परेशान थे कि फातिमा कैसे एकदम जिंदगी की तरफ पलट आई। जावेद साहब ने डॉक्टर के अल्फाज सुने तो वो वही सजदे में गिर गए और शुक्र अदा करने लगे। आबिदा को कॉल करके हॉस्पिटल बुलाया और उसे सारा वाकया सुनाया और ये भी खुशखबरी दी कि फातिमा अब खतरे से बाहर है। आबिदा ने भी खुदा का शुक्र अदा किया और भागती हुई हॉस्पिटल पहुंची। दूसरे दिन जावेद साहब दोबारा पैर के आस्ताने पहुंच गए। फातिमा की तबीयत के बारे में इन्हें बताया। मैं सब जानता हूँ, पैर साहब ने कहा। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब क्या करना है? जावेद साहब ने कहा, रोज हॉस्पिटल जाकर मुझे कॉल करना, अभी उसी तरह फातिमा का इलाज करूंगा मैं। पैर साहब ने कहा, बाबा ये सब कैसे हुआ? मतलब फातिमा की ये हालत कैसे हुई? तुम्हारी बेटी पर काला जादू करवाया गया है। किस ने? हमने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। राबेल ने। पैर साहब के मुंह से राबेल का नाम सुनकर जावेद साहब समझ गए ये कोई मामूली पैर नहीं है। राबेल एक चालाक और खतरनाक औरत है। उसने गणित खाकर काला जादू सीखा और अफसोस की बात यह है कि वो मुसलमान भी नहीं रही, शैतान की पूजा करने वाली बन गई है। बाबा की बात सुनकर जावेद साहब हका बका रह गए। बहुत दुख होता है ऐसे लोगों पर जो किसी से हसद करते हैं और फिर जादू करवा कर अपनी आखिरत खराब कर लेते हैं। पैर साहब ने अफसोस से कहा, लेकिन बाबा मेरे दामाद ने इससे शादी कर ली है। फातिमा सेहतियाब हो जाए तो मैं उसे हादी से तलाक दिलवा लूंगा। जावेद साहब ने सख्ती से कहा, खबरदार, इस सब में हादी का कोई कसूर नहीं है, वो बेचारा तो अपने हवास में ही नहीं है। पैर साहब की बात पर जावेद साहब परेशान हो गए।
ये आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। जावेद साहब ने उलझकर कहा। जब पहली बार राबेल ने हादी को देखा तो वो उसी वक्त हादी पर फिदा हो गई थी, लेकिन वो शातिर औरत अपनी कैफियत छुपाना जानती थी। वो धीरे धीरे हादी के करीब आने लगी। सामने वो ऐसा जाहिर करती कि उसे हादी से कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके दिल में इसे पाने का ख्वाब बनने लगा। जब हादी ने फातिमा के लिए वो ड्रेस लिया और अपनी बीवी बच्चे के बारे में बताया तो राबेल की आंखों में जलन हसद से चिंगारियां निकलने लगी। वो इस शाम एक हिंदू पंडित के पास गई जिसने उसे एक पाउडर दिया। राबेल वो पाउडर चॉकलेट में मिलाकर हादी को खिलाने लगी। चॉकलेट खाने से हादी के दिल और दिमाग पर राबेल का नशा छा जाता था। उसके दिल में राबेल के लिए मोहब्बत जागने लगती थी। राबेल जब इसके घर गई और फातिमा को देखा तो इसकी नफरत मजीद बढ़ गई और उसने सबसे पहले हादी के बच्चे को मरवाया। एक मासूम बच्चे को खत्म करवाते हुए इसका दिल नहीं तड़पा। वो एक जालिम औरत है। इसके बाद इस पंडित ने हादी की मुंह को मार दिया। हादी का दिमाग और हवास काम नहीं कर रहे हैं। राबेल ने इस पर कब्जा किया हुआ है। हादी एक तरह से राबेल का गुलाम बन गया है। राबेल उसे जो कहती है वो बस वही करता है। इसकी समझ बूझ खत्म हो गई है। राबेल ने आखिर जादू कैसे किया? जावेद साहब ने पूछा। शाल से, पैर साहब ने कहा। शाल से मतलब? जावेद साहब उलझ गए। तुम्हारी बेटी ने राबेल को अपनी पहनी हुई शाल दी थी, उसी शाल से इस औरत ने फातिमा पर जादू करवाया है। बाबा अब क्या करना होगा? सबसे पहले तुम समंदर के पानी से अपना घर और हादी के घर की सफाई करवाओ। एक एक चीज, एक एक कोना, यहाँ तक कि घर के बाहर भी उसी पानी से सफाई करवाओ। कोई भी जगह बेसफाई में नहीं रहनी चाहिए, पैर साहब ने कहा। जावेद साहब अपने मुलाजिम के साथ साहिले समंदर पर पहुंचे और बड़े बड़े ड्रम समंदर के पानी से भरने लगे। दोनों घरों की सफाई के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए था। समंदर के पानी से आबिदा ने खड़े होकर पूरे घर की सफाई करवाई। एक एक कोना पानी से धोया। फिर वो हादी के घर चली गई जहाँ भी मुलाजिम ने सफाई की। घर के बाहर तक पानी से धोया गया। फातिमा की तबीयत में सुधार आ रहा था। वो पहले से बेहतर हो रही थी। इस बार आबिदा और जावेद साहब दोनों पैर साहब के पास आए थे। जैसा आपने कहा था हमने वैसे ही किया। अब आगे क्या करना है? जावेद साहब ने पूछा। मैंने फातिमा पर भी हिसार कर दिया है। असल में राबेल को इस हिंदू पंडित ने ताकतवर बना दिया था। वो दूर है लेकिन इसके चेले उसे यहाँ की खबर देते रहते हैं। फातिमा ठीक हो रही है, अगर उसे पता चल गया तो। आबिदा घबरा कर बोली। मैंने उसी लिए समंदर के पानी से सफाई करवाई है ताकि इसके चेले जो कि कैदी आतिमा ही घर के अंदर दाखिल ना हो सकें और फातिमा के सेहतयाब होने की खबर भी उसे ना मिल सके। फातिमा के सारे कपड़े निकाल कर जला दो और इसके इस्तेमाल की तमाम चीजें किसी कब्रिस्तान में दफना दो। बाबा ने कहा। मैंने अपने मुवक्किल के जरिए से फातिमा की शाल मंगवा ली है, इसे भी जला दूंगा। पैर साहब के हाथ में वही शाल थी जो राबेल को दी गई थी। आबिदा घर आकर एक थैले में फातिमा के कमरे की तमाम चीजें भरकर जावेद साहब को दे दी और खुद अलमारी से सारे कपड़े निकालकर सहन में ले आई। कपड़ों पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कपड़े जलने लगे। जलते हुए कपड़ों से अजीब गंदी बदबू और काला धुआं उठ रहा था। जावेद साहब वो थैला लेकर कब्रिस्तान आए और एक कोने में खोदकर सारी चीजें डालकर मिट्टी से बंद कर दी। फातिमा को होश आ गया। इस के हाथ पांव सब काम करने लगे थे। डॉक्टर अभी तक हैरान थे कि फातिमा की बीमारी अचानक कैसे गायब हो गई। पैर साहब कॉल पर इसका इलाज कर रहे थे। पैर साहब ने जावेद साहब से कहा। जब फातिमा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तो उसे मेरे पास लाओ। मुझे जादू का तोड़ करना होगा। ठीक है पैर साहब, लेकिन मैं चाहता हूँ फातिमा को हादी से आज़ाद करवा दूँ। आप क्या कहते हैं? क्या करना चाहिए? जावेद साहब ने कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, हादी का भी उतारा करना होगा। पैर साहब ने कहा। हादी ना जाने कहाँ है, हम तो जानते भी नहीं और कॉल पर बात भी नहीं करता। जावेद साहब थोड़ा परेशान हुआ। हादी के बारे में बाद में सोचेंगे, अभी फातिमा ठीक हो जाए। पैर साहब ने कहकर बात खत्म कर दी। फातिमा का चेकअप हुआ तो वो बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। आबिदा और जावेद साहब मिठाई का डब्बा लेकर पैर साहब के पास गए। पैर साहब ने शुक्रिया के बाद कहा। मैं फातिमा पर जो हवा
इसका जादू खत्म करूंगा, फिर इसे मैं एक तावीज दूंगा, बच्ची के गले में डाल देना। पैर साहब ने फातिमा के सर पर हाथ रखा और मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पैर साहब ने दूर से अपनी शहादत की उंगली से इसके हाथों, पैरों, चेहरे और सर पर क्रॉस का निशान बनाया और फातिमा पर फूंक दी। फिर एक तावीज बनाकर फातिमा के हवाले किया। घर जाकर पहले कलमे के पानी से नहाना, फिर ये तावीज पहन लेना। एक बात याद रखना बेटा, जो तुमने पहना हुआ कोई चीज या कपड़ा कभी किसी को मत देना। दुनिया में हसद करने वाले बहुत ही, किसका इरादा किया गया है पता नहीं होता। पैर साहब ने फातिमा से कहा, मुझसे गलती हो गई। फातिमा शर्मिंदा होकर बोली, कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा एहतियात करना। वो तीनों शुक्रिया कहकर चले गए। घर आकर फातिमा ने वैसा ही किया जैसा पैर साहब ने कहा था। वो अब बिल्कुल ठीक थी। जावेद साहब ने सकीना मुलाजिमा को भी पैसे दिए, जिसकी वजह से आज फातिमा ठीक हुई। एक हफ्ता गुजर गया। आज जावेद साहब फिर पैर साहब के सामने बैठे थे। अब वक्त आ गया है इस औरत के शिकंजे से हादी को निकालने का। पैर साहब ने कहा, आप कैसे निकालेंगे? जावेद साहब ने पूछा, तुम हादी को किसी बहाने से यहाँ बुला लो। पैर साहब ने कहा। जावेद साहब अफसुर्दा सर हिलाने लगा, वो नहीं आएगा, इसे राबेल कभी आने नहीं देगी। जावेद साहब ने कहा, वो मेरा काम है, तुम इसे कॉल करना और कहना फातिमा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, आकर मिल लो। लेकिन जावेद साहब ने कुछ कहने मुंह खोला, जो मैं कहता हूँ वैसी करूँ। पैर साहब ने थोड़ा गुस्से से कहा, बस इसे ये मत बताना कि फातिमा ठीक हो गई है, अब जाओ जहाँ मर्जी जाकर कॉल करो, वो जरूर आएगा। जावेद साहब घर आ गए और इन्होंने हादी का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी और 10 मिनट बाद स्पीकर से हादी की आवाज आई, हेलो हेलो हादी बेटा, एक आखिरी बात करना है आपसे। बोलो। फातिमा की हालत बहुत खराब है बेटा, वो हॉस्पिटल में है, आप एक बार आकर इससे मिल फिर बेशक कभी ना आना। जावेद साहब ने वही कहा जो पैर साहब ने कहा था। हादी जो राबेल के सामने कॉल पर बात कर रहा था, उसने राबेल को देखा। राबेल के चेहरे पर फातिमा की तबीयत का सुनकर खुशी फैल गई और उसने हमें सर हिला दिया। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, हादी ने कहा। बहुत शुक्रिया बेटा, जावेद साहब ने कहा। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था हादी वापस आने मान गया। ये सब पैर साहब का कमाल है, वो कहकर मुस्कुराए। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने में कोई बुराई नहीं है। राबेल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर जाना, मैं इतनी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हारी पहली बीवी की आखिरी तमन्ना पूरी ना होने दूँ, जाओ वापस, तो मेरे पास ही आना है। राबेल ने हादी से कहा, जैसा वो चाहती थी वैसी ही सब हो रहा था। वो बहुत खुश थी, आखिर फातिमा का खातिमा होने वाला था। दूसरे दिन ही हादी फातिमा से मिलने के लिए रवाना हो गया। वो अकेला ही आ रहा था। शाम तक हादी जावेद साहब के घर के बाहर खड़ा था। इसने बेल बजाई। 5 मिनट बाद जावेद साहब ने दरवाजा खोला और कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप आ गए हो। फातिमा कौन से हॉस्पिटल में है, मुझे वही ले चलो, फिर मुझे वापस भी जाना है। हादी ने कहा, हाँ चलो मेरे साथ, जावेद साहब ने कहा और हादी को अपनी गाड़ी में बैठा कर खुद गाड़ी चलाने लगे। हल्का अंधेरा फैल रहा था। वो हादी को पैर साहब के पास ले जा रहे थे। पतली गली के सामने जावेद साहब ने गाड़ी रुक दी। ये कहाँ लेकर जा रहे हूँ? हादी ने हैरान होकर कहा, बेटा यहाँ से थोड़ा दूर पैदल जाना होगा, यही है हॉस्पिटल। जावेद साहब ने कहा और दोनों गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगे। थोड़ी देर में वो पैर साहब के घर पर खड़े थे। वो हादी को अंदर ले आए। तुमने मुझसे झूठ बोला, ये हॉस्पिटल नहीं है, ये कौन सी जगह ले आए हो मुझे? हादी ने आस्ताना देखकर गुस्से से चीख कर कहा, बेटा। जावेद साहब कुछ कहने लगे तो पैर साहब ने इन्हें खामोश करवा दिया। मैं जा रहा हूँ वापस, झूठे लोग हो तुम सब। हादी गुस्से से बाहर जाने लगा। पैर साहब ने अपने कुछ आदमियों को इशारा किया तो वो सब हादी को पकड़कर खड़े हो गए। छोड़ो, मुझे जाने दूं। हादी उनके हाथों में खड़ा मिचल रहा था। वो यहाँ से भाग जाना चाहता था पर वो सब मजबूती से उसे पकड़े हुए थे। अचानक पैर साहब कुछ बड़बड़ाते हुए हादी के सामने जाकर खड़े हो गए और हादी के चेहरे पर फूंक मारी। हादी को चक्कर आने
लगे इसका दिमाग घूमने लगा। पैर साहब ने इसके सर पर हाथ रखा तो वो बेहोश हो गया। हादी को जब होश आया तो फजर का वक्त हो रहा था। उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। इसका सर अभी तक घूम रहा था। उसने अपने इर्द गिर्द देखा तो इसे एक सफेद लिबास में बुजुर्ग नमाज पढ़ते हुए नजर आए। वो हिम्मत करके उठकर बैठा। इसका जिस्म दर्द से टूट रहा था। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था ये कौन सी जगह है और वो कहाँ है। वो दोबारा से लेट गया। उसे लग रहा था जैसे वो सदियों से बीमार हूँ। ये लूं बेटा, दूध पी लो। निहायत ही शफकत से वही बुजुर्ग ने हादी की जानिब दूध का गिलास बढ़ाया। हादी ने वो गिलास थाम लिया। उसे शदीद प्यास लग रही थी। उसने एक ही सांस में दूध का गिलास खत्म कर दिया। दूध पीकर उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था और उसे दोबारा नींद आने लगी। इसका जहन नींद में जाने लगा और थोड़ी देर में वो फिर सो गया। जावेद साहब ने हादी के लौट आने की खबर आबिदा और फातिमा को दी, लेकिन पैर साहब ने फातिमा को सख्ती से हादी के सामने आने से मना किया हुआ था। दूसरी सुबह जावेद साहब और आबिदा पैर साहब के पास चले गए, जहां हादी अभी तक बेहोश था या नींद में था वो दोनों समझ नहीं सके। हादी को मुसलसल जादू की चॉकलेट खिलाई गई है, उसके पेट से वो गंदगी निकालना होगी, पैर साहब ने जावेद साहब से कहा। थोड़ी देर बाद पैर साहब ने हादी के सर पर हाथ रखा तो इसका दिमाग बेदार होने लगा और वो आंखें खोलकर चारों तरफ देखने लगा। उठो हादी बेटा, पैर साहब ने बहुत ही प्यार से कहा। वो उठकर बैठ गया और सबकी शक्ल देखने लगा जैसे पहचानना चाह रहा हूँ। पैर साहब ने हादी के सर पर हाथ रखकर कुरानी आयत का वर्द शुरू कर दी। हादी पर लर्जा तारी होने लगा। इसका जिस्म हल्का हल्का हिल रहा था। पैर साहब ने अपनी आवाज बुलंद कर दी। हादी एक दम से मचलने लगा। उसे अपने पेट में बहुत दर्द महसूस होने लगा। रुक जाओ प्लीज, खामोश हो जाओ, मैं दर्द में हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, हादी ने कमजोर सी आवाज में कहा। पैर साहब अभी तक कुरानी आयत पढ़ रहे थे, फिर इन्होंने दूध पर दम करके हादी को गिलास दिया। ये पी लूं, दर्द सही हो जाएगा। हादी ने उनके हाथ से गिलास ले पी लिया। दूध उसके पेट में जैसे ही पहुंचा उसे लगा इसके पेट में आग लग गई। वो गहरे सांस लेने लगा और अचानक उसे उल्टी आने लगी। वो उठकर वॉशरूम में भागा। इसे बहुत बड़ी उल्टी आई जो काली हो रही थी। इस उल्टी में से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि वहीं बैठे जावेद साहब और आबिदा का सांस लेना दुश्वार हो गया। हादी का उसी तरह ही इलाज करना होगा। जब तक उसके पेट से इस औरत की खिलाई हुई जादू की चीज निकल नहीं जाती, तब तक उसे उल्टियां आएगी, पैर साहब ने कहा। हादी कमजोर सा वापस आकर लेट गया। उसके जिस्म से जैसे जान निकल रही थी। पैर साहब ने उसे जूस देने का इशारा किया। इसे जूस पीकर सुकून सा मिला। कब तक हादी का इलाज होगा, और अगर राबेल को पता चल गया तो? आबिदा ने घबरा कर कहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ हादी का जल्द उतारा कर दूं, फिर राबेल का हिसाब किताब करूंगा, पैर साहब ने कहा। हादी को पैर साहब जोर दम किया हुआ दूध पीने देते जिससे उसे बदबूदार उल्टी आती। फिर इन्होंने कुछ पढ़कर अपनी शहादत की उंगली से उसके जिस्म पर क्रॉस का निशान बनाया और उसे तावीज दिया जिसे हादी ने अपने गले में पहन लिया। आज 2 दिन हो गए थे। हादी पहले से बेहतर था। आज जावेद साहब अकेले ही आए थे। हादी उनको पहचान गया। ये सब पैर साहब के इलाज से था। अंकल, मैं यहाँ कैसे आया और फातिमा कहाँ है? शाहान अम्मी सब कहाँ है? मुझे घर ले चलें, हादी ने जावेद साहब से कहा। इसकी बात सुनकर वो घबरा गए। बेटा, आपको कुछ भी याद नहीं? वो बोले। किया याद नहीं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ कैसे आया, हादी ने परेशानी से कहा। पैर साहब ने कहा। हादी अपने हवास में नहीं था, इसलिए उसे किसी बात का इल्म नहीं है। वो अब इस चुड़ैल के जादू से आजाद हो गया है। इसे सब बातें बता दूं? हादी हैरान होकर उनकी बात सुन रहा था। क्या हवा सब ठीक तो है ना? हादी ने कहा। जावेद साहब दिल पर पत्थर रखकर उसे शुरू से लेकर आखिर तक सारी कहानी सुनाने लगे। पूरा वाकया सुनकर शाहान और अपनी मां के मरने की खबर सुनकर वो जोर वाओ शोर से रोने लगा। इधर राबेल बेचैन सी कमरे में टहल रही थी। वो हादी का पता लगाने की कोशिश कर रही थी, पर इसके चेले हर बार नाकाम होकर कोई खबर नहीं ला रहे थे। वो बहुत परेशान थी। इसे फातिमा के मरने की भी कोई खबर नहीं मिली। ऐसा क्या हो गया जो उसे जादू के जोर से कुछ पता नहीं चल रहा था? कुछ तो है जो गलत है, मुझे खुद इधर जाकर देखना होगा, राबेल ने कहा।
वो गुस्से से अपना मुख्तसर सामान बैग में डालने लगी। वो उस वक्त इतनी गुस्से में थी जैसे आज ही सबको खत्म कर देगी। अगर फातिमा जिंदा हुई तो उसे मैं खुद मार दूंगी और हादी को वापस ले आओगी। राबेल ने नफरत से कहा। इसे फातिमा से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। इसे इतना सब करके भी सुकून नहीं मिल रहा था। वो जुनूनी हो गई थी। हादी के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। मुझे शाहान और अम्मी की कब्र पर ले चलें। मैं आखिरी बार उनका चेहरा नहीं देख सका पर उनकी कब्र पर जाना चाहता हूँ। हादी ने अपने आंसू पूछकर जावेद साहब से कहा। जावेद साहब ने पैर साहब को देखा तो इन्होंने सर हिलाकर इजाजत दे दी। जावेद साहब और हादी कब्रिस्तान जाने निकल पड़े। हादी बहुत उदास था। इसे सबकी याद आ रही थी। वो दोनों कब्रिस्तान पहुँचे। जावेद साहब ने पहले उसकी मां की कब्र बताई। बेटा ये आपकी अम्मी की कब्र है। हादी अपनी मां की कब्र से लपट गया और जोरदार आवाज से रोने लगा। उसे ऐसे रोता हुआ देखकर जावेद साहब की भी आंखें भीगने लगी। काफी देर तक हादी कब्र से लिपटा रोता रहा। सब्र करो बेटा, ये सब रब का फैसला था, हौसला करो। जावेद साहब ने हादी के कंधे पर हाथ रखा। मुझे माफ कर दो अम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं ही बुरा हूँ। हादी ने रोते हुए कहा। नहीं बेटा, आपकी कोई गलती नहीं है। मैं ही अपनी मां और बच्चे का कातिल हूँ। मुझे माफ कर दें, मैं ही उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ। हादी रोते हुए बोल रहा था। एक दम वो उठा। मेरे बच्चे की कब्र कहाँ है? थोड़ी दूर ही शाहान की कब्र थी। हादी इतना रोया कि जावेद साहब को उसे संभालना मुश्किल हो गया। बेटा सब्र करो, जावेद साहब ने उसे गले लगा कर कहा। हादी को अभी भी कमजोरी थी। इसे चक्कर आने लगे। रो रो कर इसकी तबीयत खराब होने लगी। फातिमा से मिलना चाहता हूँ, मैं इससे माफी मांगना चाहता हूँ, हादी ने कहा। जावेद साहब इसे लेकर घर आ गए। हादी फातिमा से मिलकर बहुत रोया। वो भी रोने लगी। हादी ने इससे माफी मांगी। फातिमा ने उसे माफ कर दिया। ऐसा लग रहा था सब ठीक हो गया, लेकिन वो बेखबर थे कि अभी इम्तिहान बाकी है। राबेल सफर कर के कराची पहुंची और सीधा हादी के घर आ गई, लेकिन वहाँ ताला लगा था। वो गुस्से से वापस गाड़ी में आकर बैठ गई और फातिमा के घर जाने लगी। तेज गाड़ी चलाकर वो जावेद साहब के घर पहुंची। वो गुस्से से गाड़ी से उतरकर घर के दरवाजे पर आई तो उसे जोरदार झटका लगा। वो एक झटके से दूर हो गई। वो हैरान परेशान सी दोबारा अंदर कदम रखने लगी, लेकिन फिर इसे तेज करंट जैसा लगा और वो घबरा कर दूर हो गई। ये सब किया है मुझे, किया हो रहा है, राबेल ने सोचा और इस बार वो मंत्र पढ़ती हुई अंदर कदम रखने लगी, पर उस बार भी नाकाम होकर गिर पड़ी। मैं समझ गई, ये सब की कोई चाल है। छोड़ोगी नहीं, मैं किसी को भी मार दूंगी, सबको तड़पा कर मौत दूंगी। राबेल गुस्से से चलाने लगी, लेकिन इसकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। राबेल गुस्से से बिखरी हुई शर्मी की तरह वहाँ से सीधा इस पंडित के पास जाने लगी। कोई रूहानी हिसार किया हुआ है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकती, बूढ़े पंडित ने राबेल से कहा। खत्म कर दूं हिसार को और इस रूहानी हिसार करने वाले को, राबेल ने गुस्से से कहा। रूहानी इल्म में बहुत ताकत होती है, मैं इससे ज्यादा तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, बूढ़े ने कहा। क्या बोल रहे हो? तुम्हारे पास तो जादू है, ताकत है, फिर कैसे कुछ नहीं कर सकते? रूहानी इल्म से लड़ने का मतलब है हारने की सूरत में या तो मेरी ताकत चली जाएगी या फिर मुझे जलाकर राख कर दिया जाएगा, बूढ़े ने गुस्से से कहा। ये कैसी ताकत है? अब किया होगा कुछ तो मदद करो, राबेल ने घबरा कर पूछा। मैं सालों की तपसी बर्बाद नहीं कर सकता, इससे आगे की लड़ाई तुझे खुद करना होगी। अब जा और वापस ना आना, कहीं तेरे साथ साथ में भी बर्बाद ना हो जाऊं। बूढ़े ने गुस्से से राबेल को बाहर का रास्ता दिखाया। जा चली जा, बूढ़ा इस बार धड़ कर बोला। अब मैं क्या करूं? इस बूढ़े ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। राबेल सड़क पर खड़ी सोचने लगी। इसके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए, वो कहाँ जाती? राबेल ने थोड़ी मेहनत करके जंगल में कोई जगह ढूंढी और वहाँ लकड़ी जलाकर खुद ही बैठकर मंत्र पढ़ने लगी। इसे
मंत्र पढ़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी। वो हैरान थी, आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। वो बार बार मंत्र पढ़ रही थी, लेकिन इससे बढ़ा नहीं जा रहा था। राबेल घबरा कर खड़ी हो गई। आज वो बहुत परेशान थी। इसकी ताकत, जादू, मंत्र सब जिसे बेकार हो गया था। राबेल एक बार फिर इस बूढ़े पंडित के पास आने पर मजबूर हो गई थी। मेरी मदद करो, मैंने तुम्हारे कहने पर अपना सब कुछ खत्म कर दिया। राबेल ने रोते हुए कहा, देख लड़की में जो कर सकता था वो कर दिया। अब उसमें रूहानी इल्म आ गया है। उस जंग में जीत होना बहुत मुश्किल है। बूढ़े ने समझाने वाले अंदाज में कहा, मैं हादी को नहीं छोड़ सकती, मैं कुछ भी कर लूंगी। बूढ़े ने जब राबेल की जिद देखी तो उसे एक मंत्र बताया, सोच समझ कर करना जो भी करना है। ये लड़ाई आसान नहीं रही। अब राबेल ने जवाब नहीं दिया और खामोशी से बाहर निकल गई। राबेल ने एक घर खरीद लिया था। इसने बूढ़े का बताया हुआ मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इसने फातिमा पर एक बार फिर जादू करना शुरू कर दिया। इसे आज कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वो आराम से बैठी मंत्र पढ़ने लगी। पैर साहब जो बैठे थे, अचानक जैसे उनकी आंखों में खून उतर आया। अब वक्त आ गया है इस औरत के खात्मे का, पैर साहब ने कहा। पैर साहब ने वजू किया और तस्बीह लेकर बैठ गए। इनकी आंखें बंद थी और होंठ मुसलसल हिल रहे थे। राबेल बैठी मंत्र पढ़ रही थी कि अचानक उसे जोर का झटका लगा। ये क्या हवा? वो हैरान होकर दोबारा पढ़ने लगी, लेकिन जैसे कोई उसे रोक रहा था। वो बार बार पढ़ने की कोशिश करती, लेकिन नाकाम हो जाती। पैर साहब ने कुरानी आयत का वर्द शुरू कर दिया। वो जलाल में आ गए। राबेल जो मंत्र पढ़ने लगी थी कि उसका मुंह टेढ़ा होने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? राबेल ने घबरा कर कहा। इसका एक हाथ भी पीछे की जानिब मोड़ने लगा। वो खड़ी हो गई। ए शैतान देवता, मैंने तुम्हारी इतनी पूजा की, तुम्हारे लिए अपना सब कुर्बान कर दिया, मेरी मदद करो। राबेल दोनों हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी मदद करो। इसने फिर कहा, लेकिन इसका मुंह टेढ़ा हो रहा था, इससे बोला नहीं जाने लगा। और अचानक ही इसके घर में आग भड़क उठी। राबेल आग देखकर घबरा गई और तेजी से बाहर भागने लगी, लेकिन हर तरफ आग तेजी से फैलने लगी। बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। वो चीखती हुई खड़ी थी कि अचानक वहां एक सफेद रोशनी फैल गई। राबेल ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो रो रही थी। कौन है? मेरी मदद करो। खामोश हो जा, तूने इतने बेगुनाह लोगों की जान ली, एक हंसता बिस्ता घर उजाड़ दिया, सिर्फ हसद की खातिर। ये आवाज पैर साहब की थी। मी कुछ। राबेल की जबान इतनी मोटी हो गई थी कि इससे कुछ बोला नहीं गया। अब वक्त पूरा हो गया। तुझे अल्लाह ने एक वक्त तक ढील दी हुई थी, लेकिन अब तुझे सजा मिलेगी। एक दम आवाज और रोशनी गायब हो गई। राबेल अपने बाल पकड़कर रोती चीखती वही चकरा कर बेहोश हो गई। पैर साहब ने अपनी आंखें खोली और खुदा का शुक्र अदा किया। दूसरे दिन पैर साहब ने जावेद साहब की फैमिली को बुलाया। मुबारक हूँ, वो औरत अपने अंजाम तक पहुँच गई है, पैर साहब ने कहा। तो सबके चेहरों पर खुशी फैल गई। पैर साहब ने इन सबको मुख्तसर कहानी सुनाई। पैर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत शुक्रिया। आबिदा ने कहा, हादी और फातिमा, आप दोनों समंदर पार करना और शुक्राने के नफल अदा करना, गरीबों में खाना तकसीम करना। आप दोनों अब बेफिक्र होकर नई जिंदगी की शुरुआत करो। जो हुआ वो सब भूल जाओ। पैर साहब ने कहा, हमसे जो गलती हुई वो हम दोबारा कभी नहीं दोहराएंगे। हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा सबक था जिससे हमें बहुत दिख मिले हैं। हादी ने दुखी लहजे में कहा। वो सब थोड़ी देर बाद वहां से निकल के समंदर किनारे आ गए और हादी फातिमा ने किश्ती में बैठकर समंदर पार किया। हर तरफ गंद और कचरा पड़ा हुआ था। वहीं एक औरत थी जिसका एक हाथ जला हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। उसके जिस्म से इस कदर गंदी बदबू आ रही थी कि लोग इसको खाना देने के बजाय कोड़े में फेंक कर चले जाते। ये राबेल थी जिसका ज़हनी तवाज़ुन अलट गया था। इसे जिल्द की बीमारी हो गई थी जिससे बदबू आती थी। उसकी जबान भी मोटी हो गई थी, इसलिए वो बोल
नहीं सकती थी। लोग इसे देखकर नाक पर रुमाल रखकर आगे बढ़ जाते। वो कई कई दिनों तक भूखी रहती तो किसी के पास जाकर इशारे से खाना मांगती, पर लोग इसे जलील करके भगा देते। वो रोती रहती, कभी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती, लेकिन अब इसकी सज़ा की माफ़ी नहीं थी। अब सारी जिंदगी उसे ऐसी ही गुजारना थी। उसने किसी और की जिंदगी बर्बाद की और आज खुद किस मकाम तक आ गई थी। वो जो जादू फातिमा पर करना चाहती थी, वही जादू पैर साहब ने उसकी तरफ मोड़ दिया था। वो अभी भी बैठी रो रही थी, लेकिन अब पछताने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। खत्म। शद 20 रोमांटिक नावल।